क्या धुरंधर एक एंटी मुस्लिम फिल्म है? एंटी मुस्लिम फिल्म तो बहुत दूर की बात, मैं एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, यह एंटी पाकिस्तानी फिल्म भी नहीं है। हां, एक प्रोपेगेंडा फिल्म जरूर है और इससे पहले मैं कह चुका हूं कि बतौर प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर धराशायी हो जाती है और उसकी चर्चा आज मैं करने जा रहा हूं। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं कैसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बात करने जा रहे हैं धुरंधर के तूफान की। किस तरह से हर गुजरते दिन के साथ धुरंधर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। और सोचिए, 3 महीने बाद यानी मार्च को इसका दूसरा भाग यानी पार्ट 2 आ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कैसा तूफान मार्च में आएगा, जबकि पहली फिल्म गर्म होगी। और सबसे बड़ी बात, यह फिल्म जनवरी में नेटफ्लिक्स में रिलीज हो रही है, मगर अभी ही इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कम से कम 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और इसे 1000 करोड़ रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। मगर धुरंधर को लेकर इस वक्त चर्चा भी बहुत ज्यादा हो रही है। दोस्तों, एक जो बात कही जा रही है कि यह फिल्म एंटी मुस्लिम है और मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप बातें कहता है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह एंटी पाकिस्तानी फिल्म है। चलिए, इन दोनों मुद्दों का मैं आसानी से जवाब देता हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह एंटी मुस्लिम फिल्म नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं है। इनफैक्ट यह एंटी पाकिस्तानी फिल्म भी नहीं है और मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि धुरंधर हमें बताती है कि पाकिस्तान में भी वही समस्याएं हैं जो भारत में है। वहां पर भी करप्शन है, वहां पर भी पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स के बीच में सांठगांठ है, वहां पर भी एक बाप अपनी बेटी के रास्ते में रोड़े पैदा करता है। और जैसे कि आपने देखा था फिल्म के अंदर, वो जो राकेश बेदी का कैरेक्टर है अपनी बेटी के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करता है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसके जरिए बतलाने की कोशिश की गई है कि भाई जो हिंदुस्तान में होता है वही पाकिस्तान में होता है। और जहां तक लियारी की बात है, जहां तक गैंग वॉर्स की बात है, दोस्तों, इस वक्त आप पाकिस्तान में कई इन्फ्लुएंसर्स को सुनिए। वो इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि भारत यानी इंडिया लियारी पर फिल्म बना रहा है। कायदे से पाकिस्तानियों को लियारी के गैंग वॉर्स पर फिल्म बनानी चाहिए। लियारी जिसकी पूरी सेटिंग है धुरंधर की, वहां पर एक जमाने में जबरदस्त गैंग वॉर्स होते थे। रहमान डकैत वर्सेस बाबू डकैत, यह हकीकत है। मगर आज तक किसी पाकिस्तानी ने हिम्मत नहीं दिखाई उस पर फिल्म बनाने की या फिर उस पर वेब सीरीज बनाने की, क्योंकि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत से बेहतर हम बना सकते हैं अपने हालात पर फिल्में, मगर कोई हिम्मत नहीं दिखा रहा है। और यह है धुरंधर की कामयाबी। इसलिए पाकिस्तान में भी लोग धुरंधर को देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी उसकी चर्चा हो रही है और खुद पाकिस्तानी जो हैं वो रहमान डकैत के इस स्टेप पर नाच रहे हैं। अगर ये एंटी पाकिस्तानी फिल्म होती तो पाकिस्तान में इतनी कामयाब नहीं हुई होती। मैं जानता हूं कि इस सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हुई है, मगर उसका पायरेटेड वर्जन जो है वो पाकिस्तान में जोरदार बिजनेस कर रहा है, शानदार बिजनेस कर रहा है। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान की सिनेमा हॉल्स में भी इसे रिलीज कर दिया जाए ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फिल्म सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। क्यों? क्योंकि ये जो तमाम सो कॉल्ड विलन्स हैं, मेजर इकबाल या फिर एसबी चौधरी, रहमान डकैत, उजैर बलोच, ये जो तमाम लोग हैं, ये भारत के बहुत जाने माने अभिनेता हैं। इन सब ने कभी ना कभी हीरो का किरदार निभाया है। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, जब भी किसी पाकिस्तानी के किरदार को बनाया गया ना, एक लंबी दाढ़ी, सुरमे वाला और टिपिकल एक खास अंदाज में वो बात करता है। इस फिल्म में आपने देखा होगा जो तमाम पाकिस्तानी वो शराब भी पीते हैं। इनफैक्ट जो हमजा की गर्लफ्रेंड है, जो बाद में जाके उनकी वाइफ बन जाती हैं, हमजा उसे दूसरी बार कहां देखता है? एक डिस्को में देखता है। यानी कि यह बताया जाता है कि भाई कराची के अंदर डिस्को जो हैं वो बखूबी चलते हैं और वहां पर लड़के लड़कियां जो हैं, खासतौर से लड़कियां, छोटे छोटे कपड़े भी पहनते हैं और शराब का सेवन भी करते हैं।
अब आप मुझे बताइए, अगर ये एंटी पाकिस्तानी फिल्म होती तो ये सब दिखाया जाता क्या? वहां पर औरतों के बारे में दिखाया जाता कि उन्हें हमें बुर्खे में रखा जाता, डिस्को थोड़ना दिखाए जाते। ये सब आदित्य धर ने पाकिस्तान के बारे में दिखाया है। भाई कई पाकिस्तानी तो इस बात को लेकर भी हैरत कर रहे हैं कि भाई क्या ये वाकई हमारे देश में सब होता है? और जहां तक एंटी मुस्लिम होने की बात है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा हिंदुस्तान के अंदर एक खास किस्म का तबका है। एक ऐसा तबका है जो बेवजह मुद्दों को तूल देना चाहता है। बेवजह उन्हें क्या लगता है कि अगर हम मुस्लिम एंगल इसमें डाल देंगे अपनी बात में, अपनी आलोचना में, तो इससे क्या होगा कि हमें ज्यादा लोग देखना शुरू कर देंगे। नहीं, जहां पर जो बात है वो बात कही जाए। कई ऐसी फिल्में आई हैं जिसका मकसद था मुसलमानों को राक्षसों के तौर पर, उन्हें डीमंस के तौर पर पेश करना। ऐसी ढेरों फिल्में आई हैं और ऐसी फिल्मों का मैं रिव्यू भी नहीं करता हूं। धुरंधर की अपनी कमजोरियां हैं, और क्या कमजोरी है मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात, यह एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म है। आज मैं कुछ सवाल आदित्य धर के सामने रखना चाहता हूं। इस फिल्म की शुरुआत दो आतंकवादी हमलों से होती है। IC-814 विमान का हाईजैक होना, और दूसरा पार्लियामेंट के अंदर जो अटैक हुआ। उस वक्त IB चीफ कौन थे? अजय सान्याल, जो कि मॉडल किया गया है अजीत डोभाल के ऊपर। अब मुझे बताइए, फिल्म के अंदर अजय सान्याल को एक बहुत बड़े थिंकर के तौर पर पेश किया जाता है, एक बहुत बड़े प्लानर के तौर पर पेश किया जाता है। अजय सान्याल का कैरेक्टर बेस्ड है मौजूदा NSA अजीत डोभाल पर। तो सीधा सा सवाल, ये दोनों बड़े आतंकवादी हमले अजय सान्याल की नाकामी थी। आदित्य धर पूरी फिल्म में यह नहीं बतलाते हैं। सीधा सा सवाल, ये दोनों बड़े आतंकवादी हमले उस वक्त की सरकार की वजह से हुए। ये दोनों बड़े आतंकवादी हमले उस IB डायरेक्टर की नाकामी की वजह से हुए जिसका नाम अजय सान्याल था। मगर पूरी फिल्म में यह बात नहीं उठाई जाती। इनफैक्ट पिछली सरकार पर भी दोष नहीं मढ़ा जाता। इसमें दो तीन चीजें और हैं। मसलन अजय सान्याल को यह पता चलता है कि जो पिछली सरकार थी, उनका मंत्री और उनका बेटा नोटों की प्लेट पाकिस्तान के ISI को दे देता है। यह बात उन्हें पता होती है, मगर IB का डायरेक्टर यह बात अपनी सरकार को नहीं बताता। क्या कहता है कि एक सरकार आएगी जो हमारी बात सुनेगी। यानी कि एक सरकार का मंत्री और उसका बेटा देशद्रोही है, और IB डायरेक्टर अपनी सरकार को नहीं बता रहा है या प्रेस को यह खबर लीक नहीं कर रहा है। आदित्य धर को जनता को मूर्ख समझना बंद करना चाहिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, एज एन एक्शन थ्रिलर यह एक शानदार फिल्म है। धुरंधर धाकड़ है, इस बात में दो राय नहीं है। मगर जब आप एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म बनाते हैं तो आप पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। फिल्म के एंड में यह डायलॉग मारा गया कि यह नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। इस पूरी फिल्म की सेटिंग 2002 से 2009 के बीच में है। उस वक्त कौन सी सरकार थी? मौजूदा सरकार नहीं थी, पिछली सरकार थी जो 2014 से पहले, यानी कि ये तमाम ऑपरेशंस उस वक्त की सरकार में हो रहे थे। और जिस IB डायरेक्टर अजय सान्याल की बात की जा रही है, यानी अजीत डोभाल की बात की जा रही है, वो तो 2005 में रिटायर हो गए थे। यानी कि पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के नाम पर आदित्य धर कुछ भी परोस रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, यह एंटी मुस्लिम नहीं है। जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। यह एंटी पाकिस्तानी फिल्म भी नहीं है, मगर हां, यह एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म है जो अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में ही फंस जाती है। यानी कि आपको पता है कि आपके दो मंत्री देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मगर IB डायरेक्टर खामोश है, कुछ नहीं कर रहा है। अरे भाई, किसी और को मूर्ख बनाओ। किसे बेवकूफ समझाया आपने आदित्य धर? बहरहाल, जैसे मैंने कहा, धुरंधर इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर रही है, सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक एक करके वो रिकॉर्ड्स आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं और ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब तक इसने भारत में कुल कमाई की है 437 करोड़। और क्या आप जानते हैं, कल का बिजनेस भी 25 करोड़ का रहा है। आज भी वही हालात हैं। और सोचिए, अभी वीकेंड आ रहा है,
फ्राइडे सैटरडे संडे किस तरह का बिजनेस करने वाली है। यानी कि मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर ये भारत के अंदर ही 800 से 900 करोड़ की कमाई कर ले मार्च तक, और फिर सोचिए उसका पार्ट 2 आएगा तो किस तरह का तूफान आएगा। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड इसने कुल कमाई की है 671 करोड़। इसमें भारतीय ग्रॉस कमाई है 540 करोड़ और ओवरसीज में इसने 130 करोड़ की कमाई की है। तो एक तरह से कहा जा सकता है इंटरनेशनली भी धुरंधर शानदार बिजनेस कर रही है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि धुरंधर ने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं आपके स्क्रीन पर। हिंदी सिनेमा का अब तक का सबसे बड़ा सेकेंड वीकेंड, दूसरे हफ्ते में सिर्फ 5 दिनों में 200 करोड़ पार करने वाली पहली फिल्म, सबसे बड़ी सेकेंड सैटरडे और संडे कमाई हिंदी वर्जन में पुष्पा 2 से भी आगे, रणवीर सिंह के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, डायरेक्टर आदित्य धर की अब तक की सबसे बड़ी हिट, वर्ल्ड वाइड कमाई में बाहुबली 1 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ा, 2025 की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म। और सबसे बड़ी बात यह मत भूलिए, यह एक ए सर्टिफिकेट फिल्म है, अडल्ट फिल्म है। हालांकि इस साल छावा भी आई थी, वो भी ए सर्टिफिकेट फिल्म थी, उसने भी शानदार बिजनेस किया और अब कुछ दिनों में ये छावा के रिकॉर्ड को भी तोड़ देने वाली है दोस्तों। और जैसे मैंने बताया, लोगों में इस वक्त एंटिसिपेशन है पार्ट 2 का। तो सोचिए जब मार्च में फिल्म रिलीज होगी तो किस तरह की आंधी आने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। और मैं आपको बता दूं, अगर पार्ट 2 पार्ट 1 जैसी ही थ्रिलिंग रही तो यकीन मानिए भारतीय बॉक्स ऑफिस में एक ऐसा अध्याय लिखा जाएगा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मगर हां, जैसे मैंने बताया, यह एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फिल्म है और उसमें आदित्य धर बुरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। मगर भैया, जब तक कमाई हो रही है किसे क्या परवाह है, चलता रहेगा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। हालांकि जनता उस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की वजह से इसे पसंद नहीं कर रही है, इसलिए पसंद कर रही है क्योंकि यह एक शानदार सटीक एक्शन फिल्म है जिसका स्क्रिप्ट कसा हुआ है, जिसका बैकग्राउंड म्यूजिक से लेके म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स रहमान डकैत, और कौन भूल सकता है रणवीर सिंह के शानदार परफॉर्मेंस को। अवसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।